आपने जो है वो देखा होगा कि हम एरोक्स लेने के लिए गए थे, लेकिन एरोक्स ना ले करके आखिरकार हमने फाइनली जुपिटर 125 ले ली है। और इसको लेने का रीज़न ये है, अब जो नेक्स्ट ट्रिप हमारी होने वाली है जिसमें हम पहाड़ों की तरफ जाने वाले हैं, तो वहाँ पर तुम चलाना पसंद करोगी इसे? पसंद तो मैं करूँगी, लेकिन मुझे ना डर लग रहा है, मतलब हिल्स पे तो पता नहीं मैं चला पाऊँगी कि नहीं। कैसी लगी आपको ये लोकेशन? दोनों तरफ नहर है, बीच में सड़क है, बहुत बढ़िया और अच्छी लोकेशन है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे आकर के। और धूप भी अभी अच्छी लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि ठंड हो गई है हल्की हल्की। आपने जो है वो देखा होगा कि हम एरोक्स लेने के लिए गए थे, लेकिन एरोक्स ना ले करके आखिरकार हमने फाइनली जुपिटर 125 ले ली है। और इसको लेने का रीज़न ये है कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगी। आपको मालूम ही है जैसे कि हमारी ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादातर जो है वो कार में होती है, और रेगुलर बेसिस पे मुझे कार के अलावा नहीं जाना है ट्रैवलिंग करने के लिए। लेकिन हाँ, शौक़ है कभी कभी टू व्हीलर पे भी हमें ट्रैवलिंग करनी है या हमें टूरिंग करनी है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्योंकि मुझे लोकल के अंदर ही ज़्यादा चलानी होती है, तो कन्वीनियंट, प्रैक्टिकलिटी और यूटिलिटी स्पेस को देखते हुए मैंने इसको लेना प्रेफर किया। और इसकी एक बात मैं आपको और दिखा देता हूँ कि क्यों मैंने इसको प्रेफर किया। एरोक्स के अंदर एक तो फुटबोर्ड नहीं है, आगे आप कुछ नहीं रख सकते, और दूसरा जो उसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी थोड़ी सी कम होती है। उसमें सिंगल हेलमेट ही आ पाता है, जो कि सारी स्कूटर्स के अंदर आता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज है, 2 हेलमेट ईज़िली आप रख सकते हैं। और जब मैं जाऊंगा बाहर तो मेरा इरादा ये है कि हेलमेट्स तो हम दो, जैसे मैं और ये जाएंगी मेरे साथ, तो हम दोनों ने हेलमेट तो लगाए रखे होंगे। एक आदमी के सारे कपड़े इसके अंदर इजीली आ जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है हमारी टूरिंग के हिसाब से। इसको लेने के कई कारण थे। एक कारण मैंने आपको अंडर सीट स्टोरेज दिखा दिया है। दूसरा, इसके अंदर एक USB पोर्ट भी यहाँ पर दे रखा है। ये आप स्पेस देख रहे होंगे, यहाँ पर मोबाइल या कोई बॉटल पानी की भी रख सकते हैं आराम से। 1 लीटर वाली बॉटल भी मैं इसमें रख चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आ जाती है। फ्यूल फिलर भी इसका फ्रंट साइड पे है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। और फुल मेटल बॉडी है, बहुत कम पार्ट्स जो हैं वो इसमें प्लास्टिक या फाइबर के यूज़ हुए हैं। ज़्यादातर ऑल बॉडी जो है इसकी वो मेटल की है। तो इसी लिहाज से मुझे एरोक्स के मुकाबले, हालांकि परफॉर्मेंस के एतबार से देखा जाए तो एरोक्स बहुत अच्छी गाड़ी है और मुझे काफ़ी पसंद भी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमें ज़्यादातर अपनी जो ट्रैवलिंग करनी होती है वो करनी होती है बाई कार, और शौक़ भी है टू व्हीलर के ऊपर टूरिंग करने का। तो लेकिन ज़्यादातर ट्रैवलिंग क्योंकि कार से होनी है, इसका यूज़ बहुत कम होना है ट्रैवलिंग के लिए। वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एरोक्स जो है वो टूरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी ने रेगुलर टूरिंग करनी है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। पावर भी बहुत अच्छी है उसकी, टॉर्क भी बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा सा कम है बेशक, लेकिन यूटिलिटी स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, कन्वीनियंट है। इसीलिए फ़ाइनली हमने इसको ले लिया है। तो जैसे कि पिछला व्लॉग आपने हमारा देखा होगा जिसमें हम नैनीताल वाला टूर जो हमने किया था, आपने देखा होगा कि हम कार में वो ट्रैवलिंग करी थी। लेकिन हमारा इरादा ये था कि हम अपनी इस स्कूटर पे जाएंगे, क्योंकि इसको लिए हुए भी हमें 1 से 1.5 महीना हो चुका है। इसीलिए आपको थोड़ी सी मैली सी भी लग रही होगी इस वक्त। और दिल्ली में मैंने इसको चलाया है, परफॉर्मेंस के एतबार से अच्छी है, मज़ेदार है, राइड इसकी कन्वीनियंट है। और जाने का जो इरादा था हमारा वो इसी के ऊपर था, लेकिन क्योंकि मौसम जो था वो थोड़ा सा नरम गरम चल रहा था, बारिश वगैरह चल रही थी, तो हमने फाइनली ये डिसाइड करा वो वाली जो अपनी ट्रिप है हम कार से ही करते हैं, और कार से ही हमने करी भी। लेकिन अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है वो हमारी होने वाली है इस स्कूटर पे, और उसके लिए हमने काफ़ी तैयारियां भी कर रहे हैं। कुछ तैयारियां कर भी ली हैं, एक सैडल बैग भी हमने लिया था और भी कुछ चीज़ें ली हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रिप हमारी होने वाली है जिसमें हम पहाड़ों की तरफ जाने वाले हैं, तो वहाँ पर तुम चलाना पसंद करोगी इसे? पसंद तो मैं करूँगी, लेकिन मुझे ना डर लग रहा है, मतलब हिल्स पे तो पता नहीं मैं चला पाऊँगी कि नहीं। लेकिन अभी तो प्लेन एरिया में ही डर लग रहा है मुझे। सालों तो चलाओ, कोशिश तो करो, चलो चलाओ। अरे डर लग रहा है। आ जाओ जल्दी, ना जाए। आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ, हल्की हल्की रेस, आ जाओ। हटो हटो, सामने से हटो। सामने से हटो, मुझे में ठोकोगी क्या? ये चल गई। वाओ, चल गई है तो सही है। नहीं, मैंने तो चला ली यार, सही है।
हाँ तो चलाई भी होगी, क्या होगी, अब पहले चलाती तो थी, तो पहली वाओ। बार थोड़ी चला रही हो। लेकिन मतलब मेरे को इतने महीने क्या सालों हो गए, मैंने ढंग से तो कभी चलाई नहीं ना, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका दोबारा है। प्रैक्टिस करो, अब के वहाँ पहाड़ों पर भी तुमसे चलवाऊंगा। ओके अच्छा, ये बंद हो गई, मैंने तो बंद हाँ, नहीं करी। ये 5 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाती है, इसके अंदर ये सिस्टम है। ओके। ब्रेक दबा करके रेस दोगी, स्टार्ट हो जाएगी। वाह यार, सही है, धीरे धीरे डर कम होगा। कहाँ गया इसका वो, ये क्यों बच रहा है। अब नेक्स्ट ट्रिप हमारी इसी पर होने वाली है, और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो हम अपनी ट्रिप पर निकल ही गए हों, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है, नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, उसे फॉलो कर लेना, क्योंकि उस पर हमारे अपडेट्स आते रहते हैं। बाकी अब इस स्कूटी के साथ करते हैं अपना नया सफ़र शुरू, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि हिल्स पर ये कैसा परफॉर्म करेगी, और हम दिल्ली से इतनी दूर जो हमारा प्लान है, हम कैसे पहुँचते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसका टॉर्क वगैरह मुझे जो है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कि मैंने अभी तक इसको चलाया है। और दूसरी एक बात बता दूं आपको कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, वो उसका डिटेल रिव्यू जो है वो मैं आपको इस अपनी टूरिंग के बाद दूंगा, ट्रिप से आने के बाद दूंगा कि उसका परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसा रहा वहाँ पे। इस बार का जो टूर हमारा होने वाला है, वो होने वाला है अपनी इस जुपिटर के ऊपर। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप भी बोल दीजिए क्या बोलना चाहेंगी। वीडियो पसंद आई हो आज की तो लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, और बस आपसे मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सफ़र पर। हमारे साथ बने रहिए। ट्रैवल भूख, और अब हम जा रहे हैं घर। भूख भी लग गई ना, बहुत तेज़ भूख लग रही है, घर जाते ही टूट पड़ूंगा खाने पे। चला के कैसा लगा? मज़ा आ गया।